जैसे ही एपिसोड 2 शुरू होता है, अतगुल असलान खातून से मिलता है और कहता है उम्मीद है सब कुछ ठीक हो, क्या जानदार साहब यही हैं? तब वहीं से ओराल बाहर आता है। तब अतगुल से पूछता है कारोबार कैसा चल रहा है अतगुल साहब? तब अतगुल बोलता है ओराल साहब, लगता है आप जंग में थे, आपने कहा था कि बाजार में कोई जंग नहीं होती और लगता है कि आप मोहतत नहीं रहे और जख्मी हो गए। तब ओराल चले जाते हैं और अतगुल के पास सामान खरीदने के लिए एक सौदागर आता है और पूछता है क्या हो रहा है भाइयों, किस किस्म की खालें हैं? तब बामसी बोलता है मेरे भाई ऐसी ऐसी खालें हैं, सब कुछ जिसकी तुम्हें तलाश थी, रिश की खाल, सांप की खाल, लूमड़ी की खाल, कशू की खाल, सब कुछ जो तुम्हें चाहिए। तब सौदागर बोलता है आप कितना मांगते हैं? तब बामसी बोलता है आप कितना दे सकते हैं? तब सौदागर बोलता है एक सिक्का फी खाल के हिसाब से दूंगा। तब असलान खातून बोलती है ए ताजिर, क्या तुमने कभी खुद शिकार किया है? जो कीमत तुमने लगाई है मैं उससे समझ गई कि तुमने कभी शिकार नहीं किया। इन जानवरों के शिकार के लिए बहादुरों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तब ताजिर बोलता है बहन असलान, क्या मसला है, इनमें आपका भी हिस्सा है? तब असलान बोलती है बात चीजों की नहीं है, उनकी कदर की है, अगर तुम कदर कम करते हो तो मेरे चीजों की भी कदर कम होगी। तब ताजिर बोलता है भाई चीजें तैयार नहीं है, मैं इनको तैयार करने के लिए इस पर मेहनत करूंगा और पैसे खर्च करूंगा। तब असलान खातून बोलती है तुम एक खाल पर एक सिक्का सोना खर्च करोगे और फिर तुम उसे 10 सिक्कों के एवज बेचोगे, क्या ये बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं है तुम्हारे लिए? तब ताजिर कहता है ठीक है, आप मुझे बताएं मुझे कितने देने चाहिए? तब असलान खातून बोलती है तुम्हें 4 सिक्का फी खाल के हिसाब से देना चाहिए। तब ताजिर बोलता है ये मुमकिन नहीं है, क्या आप मुझे खाली हाथ वापस भेजना चाहती हैं? तब असलान बोलती है 4 सिक्का और 1 सिक्का इनकी तैयारी पर लगेगा और आप इसको 10 सिक्कों में भेजोगे तो आपको मुनाफा ही मुनाफा होगा। तब ताजिर कहता है मुकद्दर देखो, अगर मुझे इन चीजों की जरूरत ना होती तो ये इतनी बेश कीमत ना होती, चलो माल दे मुझे। उसके बाद अतगुल असलान खातून से मुखातब होता है और कहता है काश आप पहले आ जाती तो हम इतना वक्त बर्बाद ना करते। तब असलान खातून बोलती है हुजूर ये ताजिर बहुत तेज हैं। तब अतगुल बोलता है आप भी उनको काबू करना बेखूबी जानती हैं। असलान बोलती है मैंने सुना है कि काई कबीले की खवातीन बहुत कारीगर हैं, हुजूर अगर आप उनकी बनाई हुई खालें लेकर आ सकें तो आप और ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तब अतगुल बोलता है असलान खातून हम सालों से खुशकसाली का शिकार हैं, हमारे पास बाजार लाने के लिए कोई चीज नहीं है। दूसरी तरफ एक सौदागर अपने गुलाम बेच रहा होता है और कहता है ये सारे काम जानते हैं, इनकी कीमत सिर्फ 5 सोना है। तब ओराल 5 सोने के सिक्कों में गुलाम खरीद लेता है और उसे कहता है भागो, जितनी तेज से भाग सकते हो, अगर तुम मेरे तीर से बच गए तो तुम आजाद हो। तो वो खौफ से भागना शुरू कर देता है और ओराल उसे तीर लगा कर मार देता है। फिर दूसरा गुलाम लेता है, उसे भी यही करने को कहता है और वो जब भागता है तो उसे अतगुल बचा लेता है और ओराल से कहता है मैं इस गुलाम को खरीदना चाहता हूँ। तब वो अतगुल को 10 सोने में बेचता है। इतने अफरा तफरी के माहौल में सिमोन का सिपाही सिमोन को लेने जाता है। जब सिमोन आता है और अतगुल से कहता है तुमने एक बूढ़े गुलाम की जिंदगी के लिए 10 सोने के सिक्के दिए हैं, मैं आप जैसे शख्स के साथ रात का खाना खाना चाहता हूँ जो इतना सख्ती दिल है, मुझे उम्मीद है कि आप बाजार के वाहिद मालिक की दावत से इनकार नहीं करेंगे। तब अतगुल कहता है उस्ताद सिमोन मैं आपकी दावत अपने सिपाहियों समेत कबूल करूंगा। तब अतगुल कहता है मुझे खुशी होगी अतगुल साहब, चलिए। तब अतगुल सिमोन की दावत पे जाते हैं। दावत के दौरान सिमोन अतगुल से बोलता है सिमोन का बाजार सालों से खुला हुआ है, लेकिन मैंने पहली बार किसी को अपना सोना एक गुलाम की जान बचाने के लिए खर्च होते देखा है। तब अतगुल बोलते हैं और मैं सालों से सफर कर रहा हूँ, मैंने पहली दफा किसी को सिर्फ शुगल के लिए मरते देखा है। तब सिमोन बोलता है ओराल ने अभी तक ये नहीं सीखा कि रहम क्या होता है, अगर आपने खुद कुछ ना किया होता तो मेरे आदमी जरूर मुदाखलत करते। तब अतगुल बोलता है ये आपके बाजार का निजाम है उस्ताद सिमोन, ये मासूम पर जुल्म के लिए कायम हुआ है। तब सिमोन बोलता है हम ताजिर लोग सखी लोगों को पसंद करते हैं, मैं आपको हनाली बाजार
अक्सर देखना चाहूँगा। तब अतुल बोलता है हम तुर्क मासूमों की उम्मीद बनना चाहेंगे। मैं आपके बाजार अक्सर आना चाहूँगा, लेकिन अब मैं जाने की इजाजत चाहता हूँ। दावत से बाहर आते ही नूरगल अर्तुगरुल से कहते हैं भाई यह आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा। वो ये समझता है कि वो अपने सोने से हमें खरीद सकता है। तब अर्तुगरुल बोलता है नूरगल लगता है उसका किसी बहादुर से पाला नहीं पड़ा। तब सिमोन के आदमी किसी को बाहर बांधे हुए होते हैं और कहते हैं लोगों इकट्ठे हो जाओ। मैंने कहा जमा हो जाएं और देखो हम क्या करने वाले हैं। तब जोलजान अर्तुगरुल से पूछता है भाई क्या हुआ, क्या आप इस आदमी को जानते हो? तो अर्तुगरुल बोलता है ये वही आदमी है जिसकी हमें तलाश थी। तो जोलजान बोलता है हम खड़े क्यों हैं, चलकर उसे बचाते हैं। तब अर्तुगरुल बोलता है वो जानते हैं कि वो इसकी ज़ुबान नहीं खुलवा सकते, इसलिए वो इसे दाने की तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उसकी जुबान खुलवाने के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जोलजान बोलता है तो अब हम क्या करेंगे भाई? तब अर्तुगरुल बोलता है रात मुसलमानों के लिए पर्दे की तरह होती है, हम इसे आज रात बचाएंगे। तब अर्तुगरुल वहीं से चले जाता है और लोग कहते हैं इस आदमी को मार दो, इसने चोरी करने की कोशिश की है। उसके बाद पोराल सिमोन के पास पहुंचता है और सिमोन उससे कहते हैं पोराल साहब मुझे लगता है अर्तुगरुल हम दोनों के लिए मसला बनेगा, मगर मुझे लगता है कि तुम तकरीबन अपनी टांग खो चुके हो। तब ओराल बोलता है सिमोन साहब जो मुझ पर फौज डालते हैं अपनी मौत को आवाज देते हैं और फिर उसके लिए और कोई चारा नहीं होता, फिर अब इस बात को हकीकी रूप देने का वक्त है। फिर सिमोन बोलते हैं मेरे बाबा कहा करते थे कि कोई जहर इतना मीठा नहीं होता जितना आदमी और हवा का सेब था, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। मैं इस पर हमेशा यकीन करता था जब तक मैंने ये काली मकड़ी का जहर नहीं देखा था। तब ओराल बोलता है अब हम दोनों को अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटाने के लिए मिलकर काम करना होगा ताकि हमारी शराकतदारी सलामत रहे। दूसरी तरफ नूरगल अर्तुगरुल से पूछते हैं भाई रोशन कब आएगा? तो अर्तुगरुल बोलते हैं नूरगल जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता। तब अर्तुगरुल अपने गुलाम को बुलाता है जो उसने खरीद किया था और कहता है तुम आजाद हो, तुम जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो। तब वो बोलता है हुजूर मैं आपका मजरूक हूँ, मेरे लिए ये बात शर्म होगा अगर मैंने आपका कर्ज नहीं चुकाया। मेरे लिए जाने के लिए कोई जगह नहीं है। आका अगर आप इजाजत दे तो मैं आपके कबीले जाकर आपकी खिदमत करना चाहता हूँ और मैं अभी भी आपका गुलाम हूँ और हो सकता है ये बुरे आदमी कुछ ऐसा कर सके जिससे आपको खुशी मिले। तब अर्तुगरुल बोलता है तुम्हारा शुक्रिया और दुआएं मेरे लिए काफी हैं। अब जब तक तुम चाहो मेरे मेहमान बन सकते हो, तुम मेरे कबीले में जब तक रहना चाहो रह सकते हो। दूसरी तरफ हैमा हलीमा से बोलती है मेरी बच्ची तुम बहुत थक गई हो, थोड़ा आराम करो। तब हैमा बोलती है अम्मी जान मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। मैं जानती हूँ कि अर्तुगरुल हमें इन तमाम आफत से बचा लेंगे, लेकिन जो लोग हिम्मत हार गए और अगर कुछ लोग कबीला छोड़कर जाना चाहें तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इतने में गुलबानो दरवाजे पे आ जाती है और कहती है हलीमा सुल्तान इजाजत हो तो मैं अंदर आ सकती हूँ? तब वो अंदर आकर बोलती है आपने मुझे बुलाया था? जी बताएं। तब हलीमा बोलती है तुम्हें रोशन सिपाही ने हमें सौंपा था, लेकिन तुमने जो कहा अगर रोशन ये सुन ले तो खुद ही देख लेगा। तब गुलबानो कहती है मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ। हलीमा सुल्तान 2 गर्मियाँ गुजर गई हैं और अर्तुगरुल ने उसे 2 साल पहले गर्मियों में भेजा था। उनकी ना कोई खबर है और ना अता पता, रोशन वापस नहीं आएंगे मैं जानती हूँ। तब हैमा बोलती है गुलबानो अर्तुगरुल साहब ने उसे मिशन सौंपा है और रोशन सिपाही जैसे ही वो मुकम्मल होगा वापस आ जाएगा, लेकिन क्या तुम्हें फिर अपने कहे की शर्मिंदगी होगी? तब गुलबानो बोलती है अम्मा हैमा अर्तुगरुल साहब ने इस बारे में एक बार भी बात नहीं की, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उन्होंने उसे ऐसे रास्ते पर भेजा है जिसमें वापसी नहीं है। तब हलीमा बोलती है गुलबानो मैं तुम्हें इस कबीले में अपने फरेब से जहर नहीं भरने दूंगी, अगर ये फरेब तब नहीं हुआ तो याद रखना मैं तुम्हें अपने हाथों से सजा दूंगी। तो गुलबानो बोलती है हैमा सुल्तान क्या आपने यही कहना था? तब हैमा बोलती है हाँ तुम जा सकती हो। उसके बाद हैमा खातून बोलती है मेरी बच्ची हम बहुत अरसे से मुश्किल में हैं, तुम जितना तेज तीर को खींचोगी वो इतना दूर जाएगा, इसी वजह से तुम्हें साबित कदम रहना होगा। तुम कबीले की खातून अव्वल हो और अर्तुगरुल का दाया बाजू हो, तुम कबीले के तमाम बच्चों की माँ हो। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक के बटन पे क्लिक करें और बेल के आइकन पे भी क्लिक करें, जैसे हमारी हर आने वाली वीडियो पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।